नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण जानकारी, ताज़ा अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव से रिलेटेड हर महत्वपूर्ण जानकारी हम सबसे पहले प्रदान करते हैं। दोस्तों, आप राजस्थान के कौन से ज़िले से रहने वाले हैं कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके ज़िले से जुड़ी कोई भी जानकारी आए वो आप तक हम सबसे पहले पहुँचा सकें। दोस्तों, राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग और सरकार को कड़ी फटकार लगाई है, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। अब चुनाव आयोग को सप्ताह का समय दिया गया, जहां पर चुनाव आयोग अपना पक्ष रखेगा। वहीं सरकार की तरफ से कहा गया कि वो हाई कोर्ट में एक और याचिका दाखिल करके चुनाव के लिए समय मांगना चाहती है। जी हां दोस्तों, राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में पहले से ही लगभग 1 से 1.5 साल की देरी हो चुकी है और अभी भी राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव नहीं कराने की वजह से गांव के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो गड़बड़ हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि जो प्रशासक नियुक्त किए गए हैं उनके ऊपर भेदभाव के भी काफ़ी आरोप लग रहे हैं और वो मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं, ऐसा भी शिकायतें आ रही हैं। तो ऐसे में गाँव के अंदर चुनाव होना बेहद ज़्यादा जरूरी है। राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर आज हाई कोर्ट से सबसे बड़ी खबर हम लेकर आ चुके हैं कि कब चुनाव होंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से जो है ओबीसी आरक्षण के लिए जो आयोग बनाया गया है उसका कार्यकाल सितंबर तक बढ़ाया गया है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि कार्यकाल अगर सितंबर तक तो है, चुनाव में भी देरी होगी। हो सकता है अगर ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट 1 से 1.5 महीने में सौंप दे तो उसके बाद सरकार अगले 1 से 1.5 महीने में चुनाव करा सकती है, क्योंकि अभी चुनाव में बहुत ज़्यादा देरी पहले से ही हो चुकी है। लेकिन अभी आज यहाँ पर चुनाव को लेकर राजस्थान के पंचायती राज मंत्री ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। इसके साथ ही राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में देरी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी राजस्थान के अंदर भाजपा सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं ने भाजपा पर कई प्रकार के आरोप भी लगाए हैं। राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, यह नियम भी पहले से पारित कर दिया गया है। तो अब दोस्तों, केवल चुनाव के अंदर जो है ओबीसी आरक्षण लागू करना ही बाकी है। ये काम हो जाने के बाद चुनाव की जो अधिसूचना है वो जारी हो जाएगी, ऐसा कहना है पंचायती राज मंत्री का। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि राजस्थान के अंदर निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाए जाएँ, सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिले। इसके लिए ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आना जरूरी है, क्योंकि चुनाव आयोग ने सरकार को ये ऑप्शन दिया है कि बिना ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आए ही चुनाव करा दिया जाए। चुनाव आयोग ने कहा है कि जो सीटें ओबीसी की हैं उनको जनरल का मान करके, यानी सामान्य सीटें मान करके चुनाव करवा दिया जाए। तो इससे दोस्तों ओबीसी का नुकसान होगा, क्योंकि जो सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित हैं उन पर केवल ओबीसी वर्ग में आने वाली जातियां ही चुनाव लड़ सकती हैं। अगर उसको जनरल कर दिया गया तो कोई भी व्यक्ति उस सीट के ऊपर चुनाव लड़ सकता है। तो ये जरूरी नहीं कि वहाँ पर ओबीसी का जो प्रतिनिधि है वो जीत दर्ज करे, तो सभी को प्रतिनिधित्व मिले। ये इसके लिए ज़रूरी है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आए। तो सरकार ने ये कहा है कि जब तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आती है हम चुनाव नहीं करवाएंगे। चुनाव आयोग ने ये कहा है कि आप ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना ही चुनाव करवाएं, या फिर जिस प्रकार 2020-21 के चुनाव हुए थे जहां पर जो आरक्षण ओबीसी का था सेम वही आरक्षण रखने पर भी बात की जा रही है। लेकिन अभी दोस्तों ओबीसी आयोग का जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है, जिस पर यह संभावना है कि अब ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही अक्टूबर के महीने तक जो चुनाव हैं वो संपन्न करवाए जा सकते हैं। तो ऐसे में अभी चुनाव के अंदर काफ़ी समय बचा हुआ है। पहले काफ़ी ज़्यादा लोग जो है चुनाव के लिए तैयारियों में लग गए थे, क्योंकि अप्रैल मई में चुनाव कराने की पूरी संभावना थी। लेकिन अब चुनाव आगे बढ़ने से दोस्तों जो प्रतिनिधि हैं उनके अंदर भी जो है वो उत्साह उनका कम हो गया है। संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र में एक जन जागरूकता बैठक आयोजित की गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार आयोजित यह बैठक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तहत की गई। यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि राजस्थान सरकार चुनाव के अंदर हारने वाली है, पंचायत चुनाव, क्योंकि पंचायत चुनाव जो होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से पार्टियों के लिए नहीं होते हैं, लेकिन पार्टियों के द्वारा जो है अपने समर्थित जो लोग होते हैं उनको चुनाव लड़वाया जाता है। तो ऐसे में कांग्रेस ने कहा कि राजस्थान के अंदर ग्राम पंचायत चुनाव में भाजपा की करारी हार होगी। ऐसे में भाजपा चुनाव नहीं कराना चाहती है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज बड़े आरोप जो है वो यहाँ पर कमेटी की तरफ से लगाए गए हैं। सरकार की सुस्ती और हाई कोर्ट की सख्ती के बीच पेच जो है वो फंसा हुआ है। राजस्थान में पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सियासी और कानूनी पारा चढ़ा हुआ है। एक तरफ जहां राज्य निर्वाचन आयोग हाई कोर्ट के अवमानना नोटिस का सामना कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार की प्रक्रिया जारी है। सुस्त
रफ्तार से चुनाव पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अब ये माना जा रहा है कि इन दोनों चुनावों को एक साथ अक्टूबर-नवंबर 2026 में करवाने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। हाई कोर्ट का कड़ा रुख और आयोग की सफाई। राजस्थान हाई कोर्ट ने 15 अप्रैल तक चुनाव संपन्न न कराए जाने पर राज्य निर्वाचन आयोग को अवमानना नोटिस जारी किया है। इसके बाद जवाब में आयोग अब न्यायालय को यह बताने की तैयारी में है कि देरी उसकी ओर से नहीं बल्कि राज्य सरकार से समय पर सूचना न मिलने के कारण हुई है। सूत्रों की माने तो आयोग मार्च के पहले सप्ताह में ही चुनाव कराने की घोषणा करने वाला था, लेकिन सरकार से डेटा न मिलने के कारण प्रक्रिया ठप हो गई। यानी दोस्तों, आयोग का यह कहना है कि उसकी तो तैयारियां पहले से पूरी है, लेकिन राजस्थान सरकार की तरफ से चुनाव में देरी की जा रही है। राजस्थान सरकार ने जो है चुनाव आयोग को आंकड़े नहीं दिए, जिसकी वजह से चुनाव के अंदर ये देरी हो रही है। पंचायती राज चुनाव समय रेखा और गतिरोध। पंचायती राज संस्थाओं के लिए आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी, लेकिन मामला आरक्षण के निर्धारण पर जाकर अटक गया है। 31 दिसंबर 2025 तक परिसीमन का काम पूरा हो चुका था। 25 फरवरी 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन भी कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद राजस्थान सरकार की तरफ से चुनाव में देरी की गई, क्योंकि आरक्षण की जो रिपोर्ट है वो नहीं आई थी, जिसकी वजह से ये चुनाव में लेट हुआ है। आयोग 9 मार्च को सरकार को पत्र लिखकर SC, ST, OBC और महिलाओं के लिए आरक्षण तय कर सूचित करने को कहा था। सरकार ने 31 मार्च तक जवाब दिया कि प्रक्रिया अभी जारी है। इस बीच सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया, जिससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि चुनाव अब साल के अंत में ही संभव है। दोस्तों, सरकार ने पहले भी ये कई बार कहा था कि हम एक राज्य एक चुनाव कराएंगे, यानी राजस्थान के अंदर सभी ग्राम पंचायतों का और निकाय चुनाव का जो है वो एक साथ कराने पर सरकार विचार कर रही थी, और उसी के मुताबिक अब काम किया जा रहा है कि अक्टूबर महीने तक जो चुनाव है वो यहाँ पर करवा लिया जाए। नगरीय निकायों के सामने में तो आयोग और सरकार के बीच संवादहीनता और भी गहरी दिखी। परिसीमन निरस्त होने के बाद आयोग ने बार बार सरकार से पूछा कि चुनाव किस आधार पर होंगे, लेकिन महीनों तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। दिसंबर 2025-26 में आयोग व स्वायत्त शासन विभाग को कुल 6 पत्र लिखे, जिसमें 3 दिन की चेतावनी वाला पत्र भी शामिल था। जवाब न मिलने पर आयोग ने 20 फरवरी 2026 को 196 निकायों के लिए खुद ही मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी कर दिया था। तो दोस्तों, यहाँ पर चुनाव आयोग ने कहा है कि इस चुनाव न होने में उनकी गलती नहीं है, राजस्थान सरकार की तरफ से चुनाव में देरी की जा रही है। अब चुनाव आयोग जो है वो यहाँ पर हाई कोर्ट के अंदर अपना पक्ष रखेगा, जिसमें चुनाव आयोग के द्वारा सरकार के ऊपर ही आरोप लगाए जाएंगे। तो अब दोस्तों, देखते हैं सरकार इस पूरे मामले के ऊपर क्या फैसला लेती है, क्योंकि सरकार को भी जो है जवाब देना है हाई कोर्ट के अंदर। वहीं सरकार की तरफ से जो जवाब पेश किया गया उसमें यह भी कहा गया है कि हमें हाई कोर्ट से समय मांगना है, एक और याचिका लगाएंगे जिसमें हाई कोर्ट से समय मांगा जाएगा। तो इस पूरे मामले के ऊपर जो भी अपडेट आएगी वो आप तक हम चैनल के ऊपर पहुंचाते रहेंगे। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दें। पल पल की अपडेट आप तक हम चैनल पर पहुँचाते रहेंगे। आपका धन्यवाद।